दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स लर्न जीएस में। आज हम लोग आर ओ के हिंदी पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक कृत्रिम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है ए की वर्तनी शुद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि आशु कवि जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची विपुला होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप कपड़ा को कहते हैं। इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से बना विशेषण ऑप्शन नंबर सी होगा, खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अचार जो है वो विशेषण नहीं है। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा में विशेषण का ये जो है ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक होगा। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ होता है एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का विपरीतार्थक अंतिम होता है, और इसका ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है ऑप्शन नंबर ए, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होगा वो रिक्त। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। जो पांडु होता है वो इसका अर्थ होता है पीला, और ये नाम में भी प्रयुक्त होता है, नाम के लिए भी। तो इसका सही आंसर होगा सी, विशेषण और विशेष से दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें से कवयित्री वाला जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसका ऑप्शन भी सी है, परीक्षा जो है वो शुद्ध वर्तनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 18, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्निमेष जो है वो उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द विरक्ति होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। इसमें दिया है मैं अनेकों बार विदेश गया, तो इसमें अनेकों जो है वो गलत हो जाएगा, इसमें अनेक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। बी है इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो इसमें नापा नहीं होगा, इसमें आंका हो जाएगा, ये भी गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। डी देख लेते हैं, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आप केवल और इतना के साथ दोनों एक साथ नहीं प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21 है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। इसके लिए आस्तिक होगा। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वो उसे नास्तिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। इसमें का सही आंसर होगा डी, मानस जो है वो उसका विशेष शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा अनुग्रह। अनुग्रह का विग्रह होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 24,
क्वेश्चन नंबर में इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है आपत्ति और विपत्ति। आपत्ति में भी कठिनाई, ये दोनों विलोम शब्द नहीं हैं, ये पर्यायवाची हैं। गणतंत्र, जनतंत्र में ये भी गलत है। अवकर्षण, अनावर्षण ये भी सूखा को बताते हैं, तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी में आदरत का आदर किया जाए और इसका तिरस्कार किया जाए, इसका ये युग्म जो है वो सही होगा। इसका ऑप्शन है डी, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। हस्ती के लिए हस्ती का तत्सम रूप यह हाथी होता है, इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि हाथी। क्वेश्चन नंबर 26 आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 27 में जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 28 जीभ का पर्यायवाची। जीभ का पर्यायवाची रसना होता है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 29 प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, ये विधेय विशेषण होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है, ये क्रम को दर्शा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये क्रमवाचक विशेषण होगा। तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर में अंधकार होता है, तो इसका जो पर्यायवाची है वो अंधकार होगा, ऑप्शन नंबर डी। हुतासन का पर्यायवाची है। हुतासन जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो यज्ञवल्क लिखा हुआ है, इसका इसमें जो का है वो आधा का होगा और पूरा या होगा, यानी कि ए ऑप्शन है ये, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 में चौथा का तत्सम शब्द है, इसमें चौथा का तत्सम चतुर्थ होगा। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का प्रवर्तक होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर है विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 बिजली का पर्याय है। बिजली का पर्याय जो है वो दामिनी है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द जो है वो पार्वती का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ये चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर का है, यानी कि भंवरे का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 गोधूम का तत्सम शब्द है। गोधूम जो है वो गेहूँ के लिए होता है। गेहूँ जो है वो गोधूम का तद्भव है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया है तो कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन आदमी आया है, तो इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक लाघव होता है, ऑप्शन नंबर बी। अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम होता है डी, यानी कि विष। क्वेश्चन नंबर 45 सदाचार का विलोम होता है कदाचार, ऑप्शन नंबर बी। 46 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव इसमें हो जाएगा अंगना, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 47, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा, यानी कि परिमेय। ऑप्शन नंबर सी। जो तोला ना जा सके उसके लिए अपरिमेय शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी प्रयोग करते हैं शब्द को। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव के लिए ये ऑप्शन बी होगा, ये बांझ जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होगा बांध्या। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो जिसकी आशा न की गई हो वो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर बी है, जो ये अधीन होता है, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव, इसमें ऑप्शन डी यानी कि दाढ़ी जो है वो तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द, इसमें भी ऑप्शन डी होगा, ये यौवन जो है वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ इला, इला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। जो ये ऑप्शन सी है अचल, ये पर्वत का पर्यायवाची है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक शब्द में विशेषण अशुद्ध है, वह है। इसमें सुंदरी लड़की, यही सुंदरी नहीं सुंदर होगा। सुंदर, ये इसलिए ये ऑप्शन गलत है, अशुद्ध है। विशेषण जो है वो अशुद्ध है, इसलिए इसका ऑप्शन है ए होगा। सुंदर लड़की होता है, सुंदर लड़के, ये ऑप्शन बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है ऑप्शन ए, पंक्ति जो है वो तत्सम शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द अनुकूल होगा। ऑप्शन नंबर डी अनुकूल है। रचयिता ये गलत है, चिन्ह भी गलत है, अनधिकार भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ऑप्शन ए दिया है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। इसमें बहुत और ही दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं पीते हैं होगा। ऑप्शन सी है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऑप्शन डी है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ये भर यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। तमाम देश में यह बात फैल गई, या फिर देश भर में यह बात फैल गई। इसका 58 का ये ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द प्रामाणिक होगा। ऑप्शन नंबर सी। ए जो है वो यहाँ पे पूजनीय होगा, पूज्य नहीं होगा, पूजनीय होता है। यहाँ पे तात्कालिक, ये पैतृक गलत लिखा है, ता बनता है और उसमें रा लगता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, बी जो है वो सही है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।